हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आरआरबी ग्रुप डी के स्टूडेंटों के लिए बात करने वाला हूँ। बहुत सारे भाई है जो कंफ्यूज होते हैं साइंस के मामले में, तो मैं आज आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। एक चीज़ ये कि बेस्ट टीचर कौन-सा है साइंस का, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं। दूसरा, आप यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं और बेस्ट टीचर का आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में मैंने साइंस को किस प्रकार से पढ़ा है और आज की तारीख में मेरा साइंस में एएलपी में आपने देख लिया होगा स्कोर, टेक्नीशियन में आपने स्कोर देख लिया होगा और ग्रुप डी के कहीं सेक्शनल मॉकों में आपने मेरा स्कोर देख लिया होगा। ग्रुप डी के सेक्शनल मॉक में भी मेरा अच्छा खासा स्कोर मेरा साइंस में रह जाता है। तो मैं ऐसे नहीं बोलता मेरा साइंस मेरी इतनी बेहतरीन है, बट फिर भी अच्छा स्कोर मैं साइंस में कर सकता हूँ। क्योंकि ग्रुप डी के कहीं सेक्शनल मॉक मैंने दे लिया, हमेशा मेरा 21, 22, 20, 23 इतना स्कोर मेरा रह जाता है 25 में से। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है अच्छा स्कोर है और 25 आउट ऑफ 25 भी हो जाता है। बट 1-2 क्वेश्चन्स तो फिर भी गलत हो जाते हैं। तो इस वजह से आप भी अगर इतना स्कोर कर लेते हैं तो साइंस में बिल्कुल आप सेफ हैं। तो आपको इतना स्कोर किस प्रकार से करना है, किस टीचर की पढ़नी है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोर्स आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो मैं सब चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहला मैं आपको बेस्ट टीचर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो बेस्ट टीचर में कहीं न कहीं आजकल नीरज जांगड़े सर का काफ़ी बेहतरीन नाम है। रेलवे के मामले में अच्छे तरीके से साइंस पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे सिलेक्शन भी वो दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप सोचते होंगे हमेशा कि यार नीरज सर के ही पढ़ लेते हैं और नीरज सर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद नहीं है, तो आप बिल्कुल मत पढ़ो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल मत पढ़ो अगर आपके नहीं जच रही है। मैंने कभी भी नीरज सर को फॉलो नहीं किया, मैं मेरी खुद की बता रहा हूँ। मैंने आज तक नीरज सर को कभी फॉलो नहीं किया। मैं मतलब साइंस के मामले में जैसे मेरे कोई सा भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यूट्यूब पर जैसे मेरे कंकाल तंत्र समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कंकाल तंत्र लिखा, बाय लिखा, फिर उसके बाद में बहुत सारे टीचरों के नाम आ जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट उसको सर्च कर देता हूँ। जिस भी टीचर की पसंद आती है या फिर फर्स्ट वीडियो जिसकी भी आती है मैं देख लेता हूँ और मैं फिर उसके बाद में बुक से पढ़ता हूँ। तो कहीं न कहीं यही रणनीति आपको अपनाने की ज़रूरत है। आप पढ़िए नीरज सर से या फिर नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए। जैसे आपने नीरज सर की क्लास ले ली यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी साइंस पढ़ा रहे यूट्यूब पे। विराट बैच नाम है उनका, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में जैसे आपने क्लास ले ली, नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लो, वरना आपके पास एक बुक होना ज़रूरी है। और बुक आप ऐसी बुक लो, किसी टीचर की मत लो। टीचर की बुक हमेशा आपको फँसाती है मेरे भाइयों। मैंने कई बार देखा है इस चीज़ को। मैंने जैसे आदित्य रंजन की बुक ले रखी है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए आदित्य रंजन का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हो, जैसे साइंस की अगर आपने किसी भी नीरज सर की बुक ले ली, तो फिर आपको साइंस के लिए नीरज सर को ही फ़ॉलो करना पड़ेगा ज़्यादातर। क्योंकि उस तरीके से वो ही पढ़ाएँगे और उसी तरीके उनके उनके ही अंदाज में उन्होंने बुक छापी है। तो कहीं न कहीं आप ऐसी बुक लो जैसे किरण पब्लिकेशन, यूथ पब्लिकेशन, तो ये ओवरऑल सभी स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए किसी टीचिंग स्ट्रैटेजी को विदाउट फॉलो किए ये बुक बनाते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसी बुक हमेशा ज़्यादा बेनिफिट होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स तो आपको यूथ की बुक में मिल जाएँगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आपको नीरज की बुक में मिल जाएँगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आपको राधिका मैम की बुक में मिल जाएँगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स तो कहीं भी मिल जाएँगे, वो बात वो नहीं है, बट बात वो है कि आप जैसे नीरज सर की बुक लेंगे तो वो नीरज सर के अंदाज में, राधिका मैम की बुक लेंगे तो वो राधिका मैम के अंदाज में और यूथ पब्लिकेशन की नो टीचिंग, पढ़ाने के अंदाज में नहीं है, वो पढ़ने के अंदाज में है। तो आपको कहीं न कहीं ऐसी बुक परचेज़ करनी चाहिए। मेरे पास यूथ की बुक है साइंस की, और मैंने यूथ की बुक को मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैंने 10 बार से ज़्यादा उसको पढ़ लिया है और कहीं न कहीं मुझे अच्छा भी लगता है उस बुक को पढ़ना। क्योंकि उस बुक से जैसे कोई भी टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे देख लिया, उसके बाद में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हमको मिल जाएँगे। सारे एएलपी में, टेक्नीशियन में, कितने में, जिस में भी आए हैं सारे क्वेश्चन्स आपको मिल जाएँगे। और ऐसा नहीं है कि बार-बार जैसे एक क्वेश्चन को 10 बार रिपीट किया गया, बिल्कुल नहीं। एक क्वेश्चन एक बार। तो उससे क्या अच्छे तरीके से हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और बार-बार पढ़ने का भी मन करता है। अब आपको एक क्वेश्चन 10 बार मिलेगा तो आपको पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगती है यूथ की, और आप एक बार यूथ की बुक परचेज़ करके देखना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के देखना। कई बार आपको याद करने की कोशिश करना और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करना। अब जैसे साइंस में किसी भी जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, तो ब्लड सर्कुलेशन को आपको यूट्यूब पे पढ़ने की, किसी टीचर से पढ़ने की क्या ज़रूरत है? उसको आप जैसे बुक से पढ़ेंगे, रक्त है, धमनी है, हृदय है और शिरा। ये 3-4 चीज़ होती है इसमें। तो 3-4 चीज़ अब कहाँ से कहाँ चलती है, ये तो आपको क्वेश्चन्स में ही मिल जाएँगे। तो इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत? तो इस वजह से बोल रहा हूँ मेरे भाई, बुक पे हमेशा ज़्यादा फ़ोकस करो, नो टीचिंग। ना टीचर पे फ़ोकस करो,
ना टीचर के नोट्सों पर फ़ोकस करो, हमेशा बुक पे फ़ोकस करो। मेरा टारगेट यही है, मैं किसी भी चीज़ की मैं अगर प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने जब से यूट्यूब चैनल बनाया, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि मैं क्लास ले रहा हूँ पर्सनल, किसी भी टीचर की मैं क्लास नहीं लेता, ओनली फॉर मैं बुक से पढ़ता हूँ। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, डायरेक्ट यूट्यूब खोलो, उस चीज़ को सर्च करो। ऐसे-ऐसे बेहतरीन टीचर आपको मिलेंगे जिनका नाम है इंडिया में यार, और आप किसी पर्सनल टीचर का कोर्स लेके उसके पीछे पड़े रहते हो, पढ़ते रहते हो। मार्केट में होता क्या है, जैसे कोई भी स्टूडेंट लग गया, तो वो खुद को वीडियो में आने के लिए टीचरों के पास जाता है हमेशा। उससे अगर उसकी ईमानदारी से पूछो ना, तो वो पर्सनल किसी भी टीचर को फ़ॉलो नहीं करता मेरे हिसाब से। हाँ, 10 100 में से हो सकता है 2-5 स्टूडेंट, वरना 95 स्टूडेंट हमेशा वो ही होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। मैं खुद सेल्फ स्टडी करता हूँ, मैं किसी भी टीचर को फ़ॉलो नहीं करता, ना मैं किसी टीचर का फैन हूँ, मैं किसी भी टीचर का फैन नहीं हूँ। हाँ, एक अच्छा रास्ता वो हमें दिखाते हैं किस तरह से पढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आपने जैसे साइंस के लिए नीरज सर को दे दिया, आप बुक से पढ़ रहे नहीं हैं, नीरज सर के नोट्स पढ़ रहे हो, नीरज सर के क्वेश्चन्स पढ़ रहे हो, नीरज सर की थ्योरी पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल ना करें। हमेशा बुक को पढ़ें, बुक से प्रैक्टिस करें, मॉक दीजिए, मॉक से प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपका स्कोर बढ़ेगा। टीचरों को फ़ॉलो करने से स्कोर नहीं बढ़ता मेरे भाई। वो बार-बार कहते हैं ना कि किसी मैथ के टीचर से पूछना, मैथ का टीचर हमेशा यही कहता है जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। साइंस का टीचर ऐसे नहीं बोलता जितनी हो सके प्रैक्टिस करो, वो हमेशा बोलता है जितनी हो सके क्लास लो। मैथ का टीचर बोलता है जितनी हो सके प्रैक्टिस करो, तो मेरे भाई जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करो। एक बुक ले लो, उसकी माँ-बहन एक कर दो। मेरे कहने का मतलब यही है। जितना हो सके पढ़ लो, जितना हो सके आपको, आप में जितनी क्षमता है 15 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, आप जितनी क्षमता है आप में उतनी बार उस बुक को पढ़ो, फिर देखना आपका स्कोर कितना होता है ग्रुप डी में। ग्रुप डी क्या, किसी भी चीज़ में देख लेना यार। तो इस प्रकार से पढ़ो, और मैंने आपको टीचर के बारे में बता ही दिया। हाँ, मतलब पेड कोर्स लेने से अच्छा है आप फ्री कोर्स से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो लोड, और अच्छे तरीके से आपका मतलब ऐसे पढ़ो कि जैसे आज आपको ये चैप्टर क्लियर करना है, तो पहले यूट्यूब से देख लो, फिर उसके बाद में बुक से उसको पढ़ लो। आप बुक से एक बार पढ़ोगे, कहीं क्वेश्चन्स है जो समझ में नहीं आएँगे, फिर उसके बाद में आप दोबारा उस चीज़ को पढ़ोगे तो कहीं न कहीं समझ में आएँगे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होता है मेरे भाई। एक बार में पढ़ने से आप महारथी नहीं बन सकते। तो अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करो, और मैं बताऊँगा एक दिन कि मेरे साइंस में किस प्रकार से स्कोर था और आज कितना स्कोर है। किसी न किसी वीडियो में बताऊँगा, बट अभी क्या टाइम नहीं है। अभी ड्राइवर की आप सभी को पता है कि डेट भी डल चुकी है, तो कहीं न कहीं मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी। वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं है। वीडियो भी मैं काफ़ी फ़ास्ट स्पीड में बनाने की कोशिश करता हूँ और सोचता हूँ कि स्किप भी कर दूँ, बट फिर बाद में चैनल की रीच घट जाती है। तो इस वजह से मैं स्किप करना नहीं चाहता। इतना प्रेशर होने के बाद भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, तो कहीं न कहीं सपोर्ट किया करो यार। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।